एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जोसोनाइडा से। यहाँ इंसानों के बीच सुपरनैचुरल क्रीचर्स भी रहते हैं। यूनहो एक 98 फॉक्स है। उसकी तरह हर फॉक्स स्पिरिट का सपना होता है इंसान बनना, लेकिन इंसान बनने के लिए उन्हें अच्छे कर्म करने होते हैं, पुण्य कमाना होता है और सदियों तक खुद को काबू में रखना होता है। उन्होंने सबसे अच्छी दोस्त पहले ही इंसान बन चुकी है। अब वह अपने प्यार से शादी करने वाली है, लेकिन शादी के दिन यूनहो को कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसकी पूरी सोच बदल देता है। उसे अपनी दोस्त का भविष्य दिखाई देता है, एक ऐसा भविष्य जो सिर्फ दर्द, संघर्ष और टूटन से भरा होता है। उसकी दोस्त इंसान बनकर भी कभी खुश नहीं हो पाएगी। यही वो पल था जब यूनहो को इंसानी जिंदगी से नफरत हो गई और उसने तय किया इंसान बनना बेकार है। इंसानी जिंदगी कमजोर है, दुखों से भरी है और बिल्कुल ही वर्थलेस है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। एक आदमी जमीन पर पड़ा है, खून से लथपथ, मरने के करीब, और सामने खड़ी है हमारी मेन कैरेक्टर यूनहो। उसकी आंखों में ना तो कोई इमोशन है, कोई डर है और कोई पछतावा भी नहीं है। अब असली कहानी शुरू होती है 9 साल पहले। वू सियोक एक रिच, पॉपुलर और टैलेंटेड हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो फुटबॉल में इतना अच्छा है कि उसे नेशनल यूथ टीम के लिए चुना जा सकता है। उसका फ्यूचर ऑलरेडी ब्राइट है क्योंकि वो रिच है और उसका सिलेक्शन भी ब्राइट देकर हो रहा है। लेकिन तभी उसकी क्लास में एक लड़का कांग सियोल इतना अच्छा फुटबॉल खेलता है, लेकिन वो गरीब है, शांत है और अंडररेटेड है और फुटबॉल में नेचुरल टैलेंट रखता है। धीरे धीरे सियोल सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और यही वू सियोक के लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि वू सियोक का पूरा परिवार स्कूल को फंडिंग देता है। इसलिए कोच अनफेयरली सियोल को पनिश करते हैं ताकि वू सियोक का फ्यूचर सेफ रहे। वू सियोक को इस बारे में कुछ पता नहीं होता है। अब हमें सियोल की असली ज़िंदगी दिखाई जाती है। वो अपनी बीमार ग्रैंडमदर के साथ रहता है, उसके पास पैसे नहीं हैं। वो झूठ बोलता है कि उसे स्कॉलरशिप मिली है, असल में वो रात में फूड डिलीवरी करता है ताकि पढ़ाई जारी रख सके। किसी को ये सच पता नहीं था, यहाँ तक कि उसके दोस्त वूसियोक को भी नहीं पता था। जब वूसियोक को सच्चाई पता चलती है तो वो शॉक रह जाता है। अब एंट्री होती है यूनहो की। अब वो किसी की मदद नहीं करती है, वो विशेष बेचती है, और वो भी सिर्फ अमीर लोगों को। उसका नया क्लाइंट है सीईओ ली यून, एक करप्ट आदमी, क्रूअल, पावर हंग्री। वो अपने ड्राइवर को सिर्फ रेडियो बंद करने के लिए पीट देता है और नौकरी से भी निकाल देता है। अब उसे एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चाहिए जिसे वो रिश्वत से जीतना चाहता है। उन्होंने उससे मोटी रकम लेती है और मैजिकली वोट रिग कर देती है, सारे मेंबर्स को सुलाकर और मैजिकली वोट अपनी तरफ कर। लेकिन उन्हों के भी रूल्स हैं। अगर वो कोई बहुत अच्छा काम करेगी तो वो इंसान बन जाएगी, और वो कोई बुरा काम करती है तो उसकी सारी पावर्स छीन ली जाएंगी। वो हमेशा बीच में बैलेंस बनाकर चलती है, सेल्फिश, डिटैच्ड और कोल्ड। एक दिन यूनहो शॉपिंग करने के लिए जाती है और एक स्टाइलिश लड़की उसे दिखती है और उसे वो अपने काबू में कर उसको अपने साथ ले चलती है शॉपिंग करने। वो उससे बातें करती है, उसको रैंट करती है कि लोग उसकी स्पीशीज़ को गलत समझते हैं, कि वो अब एक अपनी स्पीशीज़ में अकेले बची है, कि उसने सदियों तक इंसान से खेला है और सिर्फ बोर हुई है। लेकिन जब वो लड़की कहती है तुमने इंसानी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जाना और कुछ अचीव भी नहीं किया है, तो यूनहो को बुरा लगता है। उसी समय पास की दुकान में वू सियोक सियोल के लिए नए शूज़ खरीदना चाहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सियोल गरीब है और वगैरह वगैरह। इसलिए वो सियोल को अच्छा फील कराने के लिए उसे शूज़ देना चाहता है। लेकिन सियोल को चैरिटी नहीं चाहिए। वो गुस्से में बाहर निकलता है और गलती से टकरा जाता है यूनहो से। यूनहो की ताकत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो उसकी वजह से सियोल ज़मीन पर गिर जाता है। फिर भी वो यूनहो की चिंता करता है कि तुम ठीक हो, और यूनहो हमेशा की तरह उसे एरोगेंटली रिप्लाई करती, रूडली बात करती। जब दोनों लड़के जा रहे होते हैं तो यूनहो को दिखता है फ्यूचर। वो कहते हैं इन दोनों में से एक बहुत बड़ा स्टार बनेगा, बहुत अमीर और बहुत फेमस। वो सोचती है शायद मैं इसे अपना क्लाइंट बना सकती हूँ। तभी एक सुपरनैचुरल आदमी आता है, लॉर्ड पैजन। वो यूनहो को बीस्ट कहता है और उसे हेवन का मैसेज देता है। वो कहता है तुम बहुत समय से लूपहोल का इस्तेमाल कर रही हो, अब तुम्हारा बैलेंस बिगड़ रहा है। जल्द ही तुम्हें चूज करना होगा, या इंसान बनना है या हमेशा के लिए मिट जाना है। यूनहो हंस देती है और वहां से चली जाती है। बाहर वूसियोक और सियोल फिर से दोस्त बन जाते हैं, फुटबॉल खेलने लगते हैं। लेकिन
गलती से गेंद उन्हों को लग जाती है, वो उससे से चला जाता है और सियोल गेंद लेने लौटता है। वहीं उसकी उन्हों से बहस हो जाती है, उन्हों उसे नीचा दिखाती है, लेकिन सियोल कहता है कि मैं एक दिन फेमस बनूंगा। उन्हों जवाब देती है, तुम नहीं, बूसियोक तुम्हारा दोस्त बनेगा क्योंकि उसका फ्यूचर फिक्स्ड है, अनचेंजेबल। और तभी ली यून अपनी कार से बूसियोक को टक्कर मार देता है और भाग जाता है। सियोल अपने दोस्त को बचाने दौड़ता है, वो पुलिस कंप्लेन भी करता है और लियोन ने अपने ड्राइवर को पुलिस स्टेशन भेज देता है कि एक्सीडेंट उससे हुआ। सियोल कहता है नहीं, इसने नहीं किया, और वो मानता नहीं है। गुस्से में लियोन उन्हों को कॉल करता है और विश मांगता है कि इस लड़के की मेमोरी बदल दो और तुम्हें डबल पेमेंट दूंगा। उन्हों हॉस्पिटल पहुंचती है और जब वो सियोल को देखती है तो उसे पहचान जाती है। जैसे ही वो उसकी मेमोरी बदलने जाती है, उसके सामने एक नया फ्यूचर खुलता है। अब फेमस बनने वाला वूसियोक नहीं बल्कि सियोल है। फेट हैज स्विच्ड। उन्हों को तेज दर्द होता है सीने में, वो गिर जाती है। सियोल उसे पकड़ लेता है और तभी उसके टेल्स सियोल को भी दिखने लग जाते हैं। और यहाँ एपिसोड फर्स्ट खत्म होता है।